नहीं 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 चलेगा, बोलना है। देखा ना आपने, आपने वो थोड़ी मतलब मीडिया वाली बदमाशी शुरू कर दी। एनडीटीवी, हाँ वही था, एनडीटीवी है, पकड़ लिया। देखा नहीं, एनडीटीवी नहीं चाहता कि मैं हिंदी में बोलूं। आपका सवाल है कौन सेफ रहेगा और कौन एक रहेंगे, कि अगर अंबानी जी और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी एक रहेंगे तो वो सेफ रहेंगे। वो शक्तियां संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को क्रश करना चाहती हैं, खत्म करना चाहती हैं, फाड़कर फेंकना चाहती हैं। बीजेपी के सीनियर नेताओं ने, आरएसएस के सीनियर नेताओं ने कहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। झारखंड के चीफ मिनिस्टर बीजेपी ने अरेस्ट किया है, डराने की कोशिश की है, धमकाने की कोशिश की है, फॉल्स एलिगेशंस लगाए गए हैं और झारखंड के चीफ मिनिस्टर पीछे नहीं हटे। और उनसे ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि वो आदिवासी। अगर आप जब अंबानी जी को, अदानी जी को 16 लाख करोड़ रुपया दिया जाता है तो मीडिया में कोई नहीं कहता कि ये फ्री की योजना है, तब आप कहते हो विकास की योजना है। विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी जो संविधान की रक्षा कर रही है और गरीबों की सरकार, किसानों की, मजदूरों की, पिछड़ों की, दलितों, आदिवासियों की सरकार चलाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो शक्तियां जो संविधान को, अंबेडकर जी के संविधान को क्रश करना चाहती हैं, खत्म करना चाहती हैं, फाड़कर फेंकना चाहती हैं। और ये उनके सीनियर नेताओं ने कहा है, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के सीनियर नेताओं ने, आरएसएस के सीनियर नेताओं ने कहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। दो तीन चीजें हमारे लिए क्रिटिकल हैं। लोकसभा में मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन जाति जनगणना करवाएगी। हम ये पता लगाना चाहते हैं कि इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी है। यहां भी हम जाति जनगणना करेंगे और यहां भी हम रिजर्वेशन को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। एसटी के रिजर्वेशन को 26% से 28%, एससी रिजर्वेशन 10% से 12%, ओबीसी रिजर्वेशन 14% से 27%। हम ये कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी के लोग इसको रोकते हैं, इसको रोक रहे हैं, इसको आगे नहीं जाने दे रहे हैं। हमारा जो मेन प्रोग्राम है, और मैं हर भाषण में कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी देश का धन, जमीन, जल, जंगल 3-4 बड़े अरबपतियों को देते हैं। अदानी जी को धारा भी देने की कोशिश कर रहे हैं, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन है। झारखंड में अरबपतियों को माइन, जमीन, जल, जंगल देते हैं। हम गरीबों की सरकार चलाना चाहते हैं, हम अरबपतियों की सरकार नहीं चलाएंगे। करें बीजेपी की, तो बीजेपी का पहले नारा था बटेंगे तो कटेंगे। अब एक नया नारा आ गया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और आपका सवाल क्या है? वही नारे। आपका सवाल है कौन सेफ रहेगा और कौन एक रहेंगे। मैं आपको बताता हूं, मैंने मुंबई में भी इसकी चर्चा की। हमने, आप पता नहीं आपने देखा, हमने वहां पे पूरा नारा समझाया, सेफ दिखाया और सेफ के अंदर धारावी का मैप था। नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि अगर अंबानी जी और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी एक रहेंगे तो वो सेफ रहेंगे। ये नारा है उनका। पूरा देश जानता है कि सरकार अदानी जी के लिए चलती है। आपकी जमीन, आपका जल, आपका जंगल, आपके एयरपोर्ट, आपके पोर्ट, ये सारे के सारे नरेंद्र मोदी जी अदानी को देते हैं। कांग्रेस पार्टी गरीबों की सरकार चलाती है। हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, हम विकास की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं। तो ये क्लियर है, लड़ाई विचारधारा के, दो विचारधाराओं के बीच में है। हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि एक व्यक्ति को हिंदुस्तान के सारे एयरपोर्ट दिए जाए, एक व्यक्ति को झारखंड की जमीन, जल, जंगल दिया जाए। कहीं नहीं लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में।
ये झारखंड सरकार ने मतलब हेमंत सोरेन जी ने पिछली बार वादा किया था कि हम 5 लाख युवाओं को नौकरी हर साल देंगे, लेकिन इस मामले में और मामले में उन्होंने काफी काम किया है, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन इस मामले में वो बिल्कुल ही पीछे रह गए, जबकि 5 साल का ये अच्छा नहीं अवसर कहूंगा कि बिल्कुल पीछे रह गए हैं, काम हुआ है, मगर अगले 5 साल में एक्सेलरेटेड तरीके से काम होगा। हमारी सरकार, सब लोग जानते हैं कि जो बीजेपी की सोच है वो आदिवासियों के खिलाफ सोच है। झारखंड के चीफ मिनिस्टर को बीजेपी ने अरेस्ट किया है। झारखंड के चीफ मिनिस्टर को डराने की कोशिश की है, धमकाने की कोशिश की है, फॉल्स एलिगेशंस लगाए गए हैं और झारखंड के चीफ मिनिस्टर पीछे नहीं हटे हैं और उनसे ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि वो आदिवासी है। महागठबंधन की सरकार बनती है तो जैसा आपने बताया कि जो योजना है वो फ्री की जो योजना है उसके लिए यदि केंद्र फंड नहीं करती है तो ऐसे में तो आम जन पे ही लोड पड़ेगा, तो आप पैसा कहां से लाएंगे? नहीं, सबसे पहले ये फ्री की योजना नहीं है, ये न्याय की योजना है। अगर आप जब अंबानी जी को, अदानी जी को 16 लाख करोड़ रुपया दिया जाता है तो मीडिया में कोई नहीं कहता कि ये फ्री की योजना है, तब आप कहते हो विकास की योजना है, विकास हो रहा है, देखो देखो अदानी जी का 16 लाख करोड़ रुपया माफ हो गया, देखो कैसा विकास हो रहा है, आप कहते हो, आप लोग कहते हो, मैं नहीं कहता हूं। और जब महिलाओं को हम लाखों रुपए नहीं, 2,500 रुपए, 3,000 रुपए देते हैं तो आप कहते हो फ्री की योजना है। क्यों? या तो आप कहिए कि वो भी फ्री का है, या फिर आप कहिए ये भी विकास की योजना है। पहली बात यह है। दूसरी बात, झारखंड के पास भी पैसा है, यह नहीं है कि झारखंड के पास बजट नहीं है, उस बजट से हम अपनी योजनाएं चलाएंगे। मगर हमने सरकार से विनती की है कि जो झारखंड का पैसा आपके पास पड़ा हुआ है वो पिछड़ों का पैसा है, दलितों का है, आदिवासियों का है, किसानों का है, मजदूरों का है, वो वापस दीजिए। वो आपका नहीं है तो वापस दीजिए और उस पैसे का भी हम प्रयोग करेंगे। हम दबाव डालेंगे, मैं पार्लियामेंट में बोलूंगा कि झारखंड का पैसा भेजिए और उसका भी प्रयोग होगा। मगर ये जो आप कहते हैं फ्री की योजना, ये गलत शब्द है और मैं इसको सच बोलूं तो थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल है, क्योंकि आप अदानी को फ्री नहीं बोलते हो और जब हम किसानों का कर्जा माफ करते हैं तो कहते हैं फ्री। हम मजदूरों को की मदद करते हैं, मनरेगा करते हैं, का पैसा देते, कहते हो फ्री। फ्री नहीं है, नहीं चलेगा, बोलना है। देखा ना आपने वो थोड़ी मतलब मीडिया वाली बदमाशी शुरू कर दी। एनडीटीवी क्यों? एनडीटीवी, हाँ वही था, एनडीटीवी है, पकड़ लिया। देखा नहीं, एनडीटीवी नहीं चाहता कि मैं हिंदी में बोलूं, जाति जनगणना की बात अंग्रेजी में बोलिए। नहीं, देखिए, इन्होंने हमसे पूछा कि जाति जनगणना का ब्लूप्रिंट क्या है, तो मैं बताना चाहता हूं। देखिए, तेलंगाना में और कर्नाटक में हमारी सरकार है और वहां पे हम जाति जनगणना के कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहे हैं। तेलंगाना में हम जनता के साथ डिस्कशन करके जो हमारे कास्ट सेंसस में सवाल जाएंगे वो सवाल हम डेवलप कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन सजेशंस आ रहे हैं, जनता से आ रहे हैं और हम लाखों लोग से डिस्कशन कर रहे हैं। जाति जनगणना का आइडिया मैं आपको बताना चाहता हूं, झारखंड के युवाओं को बताना चाहता हूं। देखिए, हिंदुस्तान में कम से कम 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कोई जानता नहीं कितने हैं। और जो पिछड़े वर्ग के युवा हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपकी आबादी कोई जानता नहीं है, आपकी भागीदारी भी कोई जानता नहीं है।
दलित 15% है। आपकी आबादी लोग जानते हैं, मगर आपकी भागीदारी कोई नहीं जानता। आपका पार्टिसिपेशन कितना है, पावर स्ट्रक्चर में आप कितने लोग हो, कोई नहीं जानता। आदिवासी 8%, बीजेपी आपको वनवासी कहती है, इंसल्ट है, अपमान है आपका। आप 8% आपकी आबादी, भागीदारी कोई नहीं जानता। मगर जब मैं मीडिया के मित्रों को देखता हूं, कॉर्पोरेट इंडिया को देखता हूं, जुडिशरी को देखता हूं, प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेजेस, इनके मालिकों की लिस्ट देखता हूं, मुझे ना कोई आदिवासी दिखता है, ना कोई दलित दिखता है, ना कोई पिछड़े वर्ग का दिखता है। मीडिया के आप सबसे बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकालिए, एंकर्स की लिस्ट निकालिए, वहां आपको आदिवासी नहीं मिलेगा, दलित नहीं मिलेगा, पिछड़े वर्ग का कोई नहीं मिलेगा। तो सवाल यह है कि 73% दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग हैं, और इनका हिंदुस्तान के पावर स्ट्रक्चर में कितनी जगह है, कितना पार्टिसिपेशन है? इस सवाल का हम जवाब निकालना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने 20-25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है, और मैं यह भी जानता हूं कि अगर हम उन कंपनीज के मालिकों की लिस्ट निकालें, उनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालें, जिन लोगों को करोड़ों रुपए की सैलरी मिलती है, उस लिस्ट में आपको एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। मतलब हिंदुस्तान का उसमें रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। इसलिए हम जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रधानमंत्री के सामने कहा कि देखिए, हम करेंगे, हम पता लगाना चाहते हैं कि 73% के पास कितनी भागीदारी है, कहां कहां हैं ये लोग। मनरेगा की लिस्ट में मिलते हैं, मजदूरों की लिस्ट में मिलते हैं, लाइन लगी हुई है। हम पता लगाना चाहते हैं हिंदुस्तान के पावर स्ट्रक्चर में कहां है। जाति जनगणना का यह कॉन्सेप्ट है, और यह क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट है। इससे हिंदुस्तान की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी। क्यों बदलेगी? क्योंकि 21वीं सदी डेटा की सेंचुरी है। डेटा जो 20th सेंचुरी में तेल काम करता था, उसको ब्लैक गोल्ड कहते थे, अब डेटा वो काम करेगा। ये सोने से भी मतलब कीमती चीज है। हम देश का डेटा निकालना चाहते हैं। हम पता लगाना चाहते हैं कि इन संस्थाओं में ओबीसी कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने। हम पता लगाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो धन है, जो जीएसटी है, वो कहां जा रहा है, किसके हाथ जा रहा है। सिर्फ अरबपतियों के हाथ जा रहा है, या गरीबों के हाथ जा रहा है, किसानों के हाथ जा रहा है, और ये कौन है? तो एक प्रकार से मैंने कहा, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर एक्सरे लेता है, और हम ये बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि एक अरबपति को हिंदुस्तान का पूरा धन चोरी करके पकड़ाया जा रहा है। तो आप ड्यू प्रोसेस, ठीक है, जो ड्यू प्रोसेस है उसके हम खिलाफ नहीं है, मगर फेक प्रोसेस, धमकी, सीबीआई, ईडी, सरकार के एमएलएस को, अदानी जी कहते, वो महाराष्ट्र में कहा जाता है कि राजनीतिक मीटिंग में जहां निर्णय लिया जा रहा था, महाराष्ट्र को गिराने का निर्णय लिया जा रहा था, उस मीटिंग में अमित शाह बैठे थे, उस मीटिंग में अदानी बैठा था। क्यों? अदानी जी महाराष्ट्र की सरकार को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? इसके खिलाफ है। लोगों ने एमएलए चुने हैं। आप करोड़ों रुपए देकर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को तोड़ रहे हो। बीजेपी कर रही है, नरेंद्र मोदी कर रहा है, अमित शाह कर रहे हैं। एक है तो सेफ है का यही मतलब है। इसके खिलाफ है। अब अगर ड्यू प्रोसेस में अंबानी जी आए, अदानी जी आए, तो हम उसके खिलाफ नहीं, हम खिलाफ हो ही नहीं सकते।
क्योंकि वो हिंदुस्तान का कानून है। मगर जब आप ड्यू प्रोसेस को तोड़ रहे हो, एक व्यक्ति को एयरपोर्ट, पोर्ट, स्टोरेज, हाईवे, डिफेंस इंडस्ट्री सारा पकड़ा रहे हो, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसके हम खिलाफ हैं, क्योंकि ये एंटी नेशनल काम है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।